जादुई परी और चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुदर्शनपुर था। यह राज्य अपनी हरियाली, शांत नदियों और सुंदर महलों के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के राजा विक्रमदेव एक न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी सुमित्रा और बेटी राजकुमारी चंद्रिका भी उतनी ही गुणी और दयालु थी। राज्य के दक्षिण में एक रहस्यमय जंगल था जिसे जादुई वन कहा जाता था। इस जंगल में अजीब अजीब घटनाएं घटती थी। कोई कहता था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, तो कोई कहता कि वन एक जादुई परी का घर है। इसी राज्य में रणवीर नामक एक कुख्यात चोर रहता था। वो अत्यंत चालाक, फुर्तीला और होशियार था। राजा विक्रमदेव ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश की, पर हर बार वह सैनिकों को चकमा देकर भाग जाता। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो गरीबों से भी कुछ नहीं चुराता था। वो केवल अमीरों से चोरी करता और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाता। रणबीर को बचपन से ही ये सिखाया गया था कि दुनिया अमीरों और गरीबों में बटी हुई है। अमीर हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं और वही असली अपराधी होते हैं। इसी सोच के चलते उसने चोरी को अपना पेशा बना लिया। एक दिन रणबीर ने सुना कि जादुई वन में एक रहस्यमय शक्ति छुपी हुई है जो किसी को भी अपार धन और शक्ति दे सकती है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि वो इस शक्ति को पा ले तो वो अमीरों से बदला लेकर गरीबों की मदद कर सकता है। अगली रात वह चुपके से जादुई वन में प्रवेश कर गया। यह जंगल बाकी जंगलों से अलग था। वहाँ के पेड़ हवा में झूलते लगते, पत्तियां कानों में फुसफुसाती और आसमान में अजीब रोशनी चमकती रहती। रणबीर ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फैली और उसके सामने एक सुंदर परी प्रकट हुई। उस परी का नाम सुरभि था। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? परी ने मीठे लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा। रणबीर थोड़ा घबराया लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, मैं यहाँ उस जादुई शक्ति की खोज में आया हूँ जिसके बारे में मैंने सुना है। परी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो इसके लायक नहीं होते? परी ने रणबीर से कहा, तुम्हें यदि शक्ति चाहिए तो पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होगी। ये परीक्षा ये तय करेगी कि तुम इस शक्ति के लायक हो या नहीं। रणबीर ने हामी भर दी। परी ने रणबीर को एक दर्पण दिया और कहा, इसमें तुम अपने भीतर का असली रूप देखोगे। क्या तुम सच्चे मन से स्वीकार कर सकते हो कि तुमने जो किया वो सही था? रणबीर ने दर्पण में देखा। उसने खुद को एक मासूम बच्चे के रूप में देखा जो गरीबी में पला था और समाज से बदला लेने के लिए चोर बन गया था। उसने अपनी आंखों में दर्द और पछतावा देखा। मैंने हमेशा सोचा कि मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं गलत था। रणबीर ने स्वीकार किया। परी मुस्कुराई और पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा परोपकार की परीक्षा थी। अब परी ने उसे एक घायल हिरन दिखाया और कहा, यदि तुम्हें शक्ति चाहिए तो इसे बचाओ। रणबीर ने बिना सोचे समझे अपनी कमीज फाड़ी और हिरन के गांव पर बांध दिया। उसने जंगल के पेड़ों से जड़ी बूटियां खोजकर उसका इलाज किया। कुछ देर बाद हिरन ठीक होकर भाग गया। तुम्हारे भीतर दया और करुणा है। ये दूसरी परीक्षा थी, परी ने कहा। अब तीसरी परीक्षा की बारी है रणबीर। तीसरी परीक्षा स्वार्थ और त्याग। अब परी ने रणबीर को 2 रास्ते दिखाए। एक रास्ता महल के खजाने तक जाता था और दूसरा रास्ता गांव की ओर जहां लोग भूख से पीड़ित थे। परी ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। क्या तुम खजानों को चुनोगे या लोगों की मदद करोगे? रणबीर ने बिना देर किए गांव का रास्ता चुना और वहां जाकर भूखे लोगों को खाना खिलाया। परी प्रसन्न हुई और बोली, अब तुम इस शक्ति के सच्चे हकदार हो। परी ने रणबीर को एक जादुई पत्थर दिया जो उसे ईमानदारी और अच्छाई की राह पर चलने की शक्ति देता, लेकिन वह चेतावनी भी देती है कि यदि उसने दोबारा चोरी की तो यह शक्ति समाप्त हो जाएगी। रणबीर ने परी को वचन दिया और राजा विक्रमदेव के पास जाकर अपने अपराध को कबूल कर लिए। राजा ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे माफ़ कर दिया और उसे राज्य का सेनापति बना दिया।
अब रणबीर ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से राज्य की रक्षा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक चोर जो लालच में आकर जादुई जंगल में गया था, परी की कृपा से एक नेक इंसान बन गया और जादुई परी ने साबित किया कि शक्ति केवल सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलने वालों को ही मिलती है। रणबीर ने अपनी नई शक्ति का उपयोग गरीबों की मदद के लिए किया और सुदर्शनपुर राज्य को एक और वीर योद्धा मिल गया।